कलीसिया, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप भले चंगे हैं, विश्वास में हैं और आशा करता हूँ कि आनंदित हैं। ठीक है, परिस्थिति नाजुक है लेकिन परमेश्वर हमारे संग है और वचन कहता है वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। क्यों ना जैसे हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, इस गाने को हम अपनी प्रार्थना बनाएंगे और कहेंगे प्रभु को कि परमेश्वर आप हमारे संग रहो। आमीन। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। के समय मेरी माँ तुम बनो, संकट के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, संकट के समय मेरे पिता तुम बनो। साथ ही रहना तेरे बिना जीना पाऊंगा। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। अंधियारे मेरी ज्योति तुम बनो, तूफानों में मेरी नैया तुम बनो। अंधियारे मेरी ज्योति तुम बनो, तूफानों में मेरी नैया तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। वचन को पढ़ते समय मेरे गुरु तुम बनो, प्रार्थना के समय मेरे परमेश्वर बनो। वचन को पढ़ते समय मेरे गुरु तुम बनो, प्रार्थना के समय मेरे परमेश्वर बनो। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। 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 गुड मॉर्निंग चर्च। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज रविवार ऑनलाइन कलीसिया में। मैं विश्वास करता हूं आप लोग परमेश्वर के सुरक्षा में आप लोग ठीक है। हाँ, अभी भी हम ऐसे तूफान में है, अभी भी बादल हटे नहीं है, लेकिन जान लो यीशु मसीह हमारे जीवन के नाव में है और बने रहो उसके साथ।
थामे रहो यीशु मसीह का हाथ, ओके, और हम उस पार पहुंचेंगे, ओके। दृढ़ रहो। धन्यवाद प्रकाश और आराधना टीम का, जो विश्वासु होकर हर संडे वो आकर रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें आराधना में अगुवाई करते हैं, हमें मदद करते हैं प्रभु से जुड़ने के लिए। सो थैंक यू। थोड़े बहुत चीज आपको मैं याद दिला दूं और फिर हम सीधे आज के वचन में हम जाएंगे। बाइबल क्विज कंपटीशन आ रहा है, सो आपसे निवेदन है प्लीज आप रजिस्टर करें। हर भाषा में उपलब्ध है, इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, जो भी भाषा में आप देना चाहते हैं, तो मराठी। आप प्लीज गैरी और मुझको आप अपना नाम दे और ऑनलाइन रजिस्टर करना है। इस बार ऑनलाइन एग्जाम भी है, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, ओके। और आपको याद दिला दूं, मेंस मीटिंग जूम पे हम हर मंगलवार के दिन 8 से 8:30 बजे तक मिलते हैं। सो जो भी पुरुष है, अच्छा रहेगा आप भी जुड़े, आप भी हलचल करें और हम बहुत अच्छा समय बिताते हैं हर मंगलवार को। दूसरी बात, कनेक्ट ग्रुप शुरू हो गया है। बुधवार और बृहस्पतिवार को हम अलग अलग समय पर मिल रहे हैं। हमारे 7 कनेक्ट ग्रुप है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हलचल करें, आप भी पहल करें, ताकि हम ऑनलाइन फेलोशिप करते रहे। हम पूरी संभावना कोशिश कर रहे हैं आत्मिक तौर से आपको हम संतुष्ट करें। अब हम आत्मिक तौर से हम आपको जो भी जरूरत है हम पहुंचाए, चाहे वचन हो चाहे बाकी चीज हो, लेकिन आपको भी पहल करना होगा ताकि आप भी जुड़े। थोड़ा मुश्किल होता है कनेक्टिविटी में, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ओके। सो आप जुड़ते रहिए। और बुधवार और बृहस्पतिवार को 7 लीडर है, 7 कनेक्ट ग्रुप है। अगर आप किसी ग्रुप का अगर भाग नहीं है तो प्लीज आप हमें एक कॉल कीजिए, हम आपको किसी न किसी ग्रुप में डालेंगे अगर चुक गया हो तो। और एक बात, आप जो दान दशमांश दे रहे हैं आप देते रहें, और आपको पता है गैरी या सोमनाथ को फोन करके उनके हाथों में आप दे सकते हैं। आमीन। आइए हम आगे बढ़े आज के वचन में। और आज से हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, नए सीरीज शुरू कर रहे हैं, और उस सीरीज का नाम है बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना। सो देखेंगे हम किस तरह से इस श्रृंखला में, इस सीरीज में प्रभु हमसे बातें करता है और क्या हमसे अपेक्षा करता है। तो आज एक सवाल से मैं शुरू करूंगा और हम थोड़ी देर में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल है, आर यू बिल्डिंग द टेम्पल? क्या आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? आर यू बिल्डिंग द टेम्पल? क्या आप मंदिर को बांध रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? आइए हम आगे बढ़े, ओके। प्रार्थना करें छोटा सा और प्रभु को हम बुलाएंगे फिर से हमें अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आप हमारे बीच में हैं। हर एक जो सुन रहे देख रहे हैं, प्रभु मदद कर। पिता इस समय आप हमारी अगुवाई कर, प्रभु इस वचन से हमें तृप्त कर। पिता आप हमारे बीच में हैं, तूफानों में, भंवर के बीच में प्रभु आप हमें अगुवाई करते हो, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु पिता आपने हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु हम मांगते हैं इस समय आप इस वचन से तृप्त कर, मुझे भी आशीष कर, सुनने वालों को भी, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के क्रूस के कार्य के द्वारा आप और हम परमेश्वर के, हम आत्मा के रहने का मंदिर, जगह बन गए हैं। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर, उनमें परमेश्वर का निवास है। और जहां परमेश्वर है वही मंदिर है। आमीन। वही मंदिर है। मैंने राज खोल दिया शुरुआत में ही, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे। अब आज देखिए, हम परमेश्वर के मंदिर है, आप और हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पुराने करार में ले जाऊंगा और पुराने करार से एक कहानी हम देखेंगे जो सबसे पहला मंदिर इज़राइल में हाथों से बनाया गया था, इमारत। तभी इमारत वालों ने बनाया था परमेश्वर का मंदिर। और आज ईमान की बात है, पहले इमारत थी। तो आओ हम देखें। मैं एक सवाल से फिर से शुरू करूंगा, क्या आप मंदिर का निर्माण कर रहे हो? क्या आप मंदिर का निर्माण कर रहे हो? ये हमारा आज का सवाल है और आज का इस वचन का शीर्षक भी। चलो हम पुराने करार में चलते हैं। पुराने करार में जब इज़राइल की स्थापना हुई,
इजरायली हो गए तो लोगों ने कहा कि हमें राजा की जरूरत है, हमें राजा चाहिए जो हमारे ऊपर राज्य करे और हमारी देखभाल करे, हमारा ख्याल करे। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते लेकिन हमारा राजा चाहिए। फिर पहला राजा लोगों ने चुना, दूसरा राजा जो था राजा दाऊद परमेश्वर ने चुना। राजा दाऊद और उसके बाद उसका बेटा सोलोमन जो दूसरा राजा बना। ये दोनों इतिहास में सबसे बेहतरीन राजा थे। बेहतरीन राज्य किया उसने, बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को संभाला, राज्य अपना बढ़ाया, रुतबा बढ़ाया और परमेश्वर को महिमा लाई। और दोनों बहुत ही बेहतरीन थे, दोनों एकदम अच्छे थे। ओके, दोनों में खूबियां भी थी, दोनों में कुछ कमियां भी थी, हम देखेंगे। लेकिन इस राज्य का समय जो था, जो राजा दाऊद या राजा सोलोमन, खास करके राजा दाऊद, लोग आज भी नए करार में भी वे लोग उस राज्य के समय को याद करते थे। बहुत ही बेहतरीन था, विजयशाली राज्य था वो दोनों, दाऊद का राज्य जो करने का समय और सोलोमन का राज्य करने का समय, उसका बेटा, बहुत ही विजयशाली वो साल थे। वो सुनहरा समय था जब इजरायली लोग बहुत ही गर्व से उस समय को वे लोग याद करते हैं, क्योंकि बहुत ही पूरे संसार को वो जो काल था पूरे संसार को आकर्षित किया था। परमेश्वर का महिमा बढ़ा, इजरायलियों का राज्य बढ़ा। कहते हैं सुनहरे अक्षरों में उस समय को इजराइल की इतिहास में लिखा गया है। और परमेश्वर ने राजा दाऊद का और राजा सोलोमन का जो राज्य था बहुत ही अच्छे स्थापना किया। राजा ने युद्ध किया, दाऊद जो राजा था वो युद्ध करके बहुत सारे भूमि उसने जीत ली, बहुत सारे राज्य को उसने जीता, बहुत सारे दुश्मनों को हराया। लेकिन राजा सोलोमन ने अपनी बुद्धि से बहुत सारे राज्य को जीता। उसने बहुत ही अच्छी तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने राज्य को और कारोबार को बढ़ाया और बहुत ही अच्छा राजा था। उसके समय में जो सोलोमन राजा के समय में बहुत ही शांति था, चारों ओर शांति। लेकिन राजा दाऊद के समय में बहुत सारा युद्ध था, बहुत सारा लड़ाई होती थी। अभी दोनों राजा के हम देखते हैं क्या अच्छाई थी और क्या वो लोग ने स्थापना की, बेहतरीन काम किया, उसके अचीवमेंट हम देखते हैं। राजा दाऊद एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं लड़ाकू करके जाना जाता था और बहुत ही अच्छे गायक और संगीतकार, ये दो उनकी खूबियां थी। राजा दाऊद एक बहुत ही अच्छा लड़ाकू था, उसने गुलायत को भी मारा था, याद है, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं करके गुलायत को मारा था। फिलिस्तीन को हराकर इजराइल राज्य की स्थापना की थी और फिलिस्तीनी को हमेशा के लिए अपने देश से उसने खदेड़ भेजा था। और बहुत सारे पोयम, बहुत सारे गीत उसने लिखा था और बहुत अच्छा गीत गाता था। ये उसकी स्थापना थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्थापना थी राजा दाऊद की कि उसने उसके मन में था कि परमेश्वर का मंदिर बनाओ। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे हाथों से बहुत सारा लहू बहा है, तुम बहुत लोगों की हत्या किया है, युद्ध लड़ाए हो, तुम नहीं लेकिन तुम्हारा पुत्र मेरे लिए मंदिर बनाएगा। सोलोमन जो उसके बाद राजा बनने वाला था, तो सोलोमन आता है। राजा दाऊद का राज्य खत्म होने के बाद सोलोमन आता है। सोलोमन का खूबियां क्या थी? सोलोमन सबसे पहली जब उसकी गिनती करते हैं क्या क्या उसने सोलोमन ने किया, तो सबसे पहले खूबियां है कि सोलोमन ने परमेश्वर की मंदिर का स्थापना किया, परमेश्वर का मंदिर को उसने बनाया। हाँ, उसने बिजनेस किया, ट्रेड किया, कारोबार बढ़ाया, बहुत सारी कला थी, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट जो प्राप्त किया राजा सोलोमन ने वो था परमेश्वर के मंदिर को स्थापना करके उसने वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। तो देखते हैं आगे क्यों परमेश्वर ने दाऊद जो इतना बड़ा राजा था, सब तैयारी किया था उसने मंदिर बनाने का, बांधने का, लकड़ियां, पत्थर, सोने, चांदी, बहुत बहुमूल्य कीमती चीजों को उसने तैयार किया था, सामग्री भर भर के
रखा था उसने, लेकिन परमेश्वर ने कहा राजा दाऊद तुम्हारे हाथों से नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्र सोलोमन मेरा मंदिर बनाएगा। दाऊद, प्यारे लोगों, दाऊद युद्ध करने के लिए बहुत ही उसके पास वरदान था। वो अच्छा लड़ाकू था, वो लड़ सकता था, उसने खून बहाए, उसकी प्रार्थना थी प्रभु मुझे ताकत दे, मैं दुश्मन को हराना चाहता हूं। वो युद्ध लड़ने में व्यस्त था, युद्ध की तैयारी में व्यस्त था, उसकी वो अच्छाई थी। लेकिन राजा सोलोमन जैसे वो राजा बना, सबसे पहले उसने एक प्रार्थना की। उसने कहा हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तू महान है और तुम्हारे लोग महान हैं। इन लोगों को मैं ख्याल नहीं कर सकता, लेकिन कृपया मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे कि मैं आपके लोगों को मैं ख्याल कर सकूं। यह सोलोमन की प्रार्थना थी। उसने ताकत नहीं मांगा, उसने और राज्य नहीं मांगा, उसने धन दौलत नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि मांगी ताकि वो अपने लोगों को ख्याल करे और आगे बढ़ा सके। और प्यारे लोगों, परमेश्वर को वो अच्छा लगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसको सिर्फ बुद्धि ही नहीं, लेकिन बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा धन, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारा नाम परमेश्वर ने सोलोमन को दिया। और सोलोमन राजा सबसे अमीर राजा था उन जमाने में। आज भी ऐसे राजा उत्पन्न नहीं हुए थे। इज़राइल में उसके जैसा कोई और अमीर राजा नहीं था। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा धन उसके पास था। उसने बुद्धि मांगी और फिर जो अधूरा काम था, जो राजा दाऊद ने मंदिर बनाने का अधूरा काम था, वो सोलोमन के हाथ में सौंप के चला गया। हो सकता है जब राजा दाऊद राज्य कर रहा था तो ये अपना दर्शन, अपना हृदय की बात, अपना दिल की इच्छा सोलोमन अपने बेटे के अंदर उसने डाला होगा। शायद उसको बोला होगा, बेटा मेरा एक सपना है कि मैं परमेश्वर का मंदिर को बनाऊं, मैं उसका निर्माण करूं और उस जो परमेश्वर का वाचा का संदूक है उसको लाकर मैं अच्छे और पक्के मंदिर में डालूं, क्योंकि तब तक वो उस झोपड़ी में ही था, तब तक वो वहां पर ही था। शायद सोलोमन, परमेश्वर ने सोलोमन को चुना, सोलोमन को उसने ज्ञान बुद्धि दिया। वो शांति का एक दूत था, वो शांति से कार्य करता था और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था, ऐसे सामर्थ्य दिया था, मन की परमेश्वर ने उसको ताकत दिया था। वो क्योंकि वो शांत था, उनकी चारों ओर शांति छाई हुई थी। वो बुद्धि से काम करता था, मन से जीतता था लोगों को, और चारों ओर के जो राज्य हैं वो उनके साथ दोस्ती किया और उनके साथ कारोबार किया। लड़ा नहीं, लेकिन उनको अलग तरीके से जीत लिया। परमेश्वर ने सोलोमन को बहुत बुद्धि दी। उसने बहुत सारे कविताएं लिखे, उसने बहुत सारे क्या कहते हैं नीति वचन लिखे, बहुत सारे पेड़ पौधों की जानकारी थी उसको, बहुत सारे गीत लिखा, बहुत सारे आभूषण को उसने तैयार किया। कहते हैं फैशन डिजाइनिंग, उसने फैशन डिजाइनिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे आभूषण के तैयारी की। वचन में लिखा है उसने यहां तक भी तैयारी किया कि उसने अपने नौकरों का कपड़े पहन सहन को भी उसने तैयारी की थी। माफ करना। जब बाहर से लोग आते, जो लोग उनके काम करने वाले जो नौकर हैं, उनके भी कपड़े देखकर वो लोग दंग हो जाते। उसने बहुत सारी चीज की, जगह, दरवाजा, कप, प्लेट, जो खाना खाते हैं सोने की उनकी प्लेट होती थी, सोने के उनके पानी पीने के प्याले होते थे। इतने सोच, इतने विचार परमेश्वर ने कूट कूट कर इनमें भरा था। और फिर समय आता है कि वो सोचता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनाऊंगा। और प्यारे लोगों, सोलोमन परमेश्वर का मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू करता है। हम आने वाले दिनों में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं आज इस मंदिर की स्थापना का, मंदिर बनाने का मैं एक बुनियाद डाल रहा हूं। क्यों? बहुत सारे जो राज्य हैं, आज हम देखते हैं बाहर लड़ाई कर रहे हैं। जो देश हैं
हम देखते हैं अफगानिस्तान, ईरान या पीओके या दूसरा बहुत सारे देश जो लड़ रहे हैं दोगों से, जो दूसरों को साथ लड़ते हैं, दूसरे के साथ मतभेद है, जो दूसरे देश के साथ वाद विवाद है, हमेशा लड़ने में वो जो बिजी है, लड़ने में व्यस्त हैं, वे अपना विकास नहीं देख पाते। वे अपने अंदरूनी मामले में बहुत कमजोर होते हैं, अपने लोगों का विकास नहीं देख पाते। बहुत सारे देश है जो अपने सामाजिक विकास नहीं देख पाते। हमारी सामाजिक जो सुरक्षा है, अंदरूनी बात है, अंदरूनी चीज है, उनकी वो रक्षा नहीं कर पाते, अंदरूनी लोगों की बात नहीं सुन पाते, और बहुत सारे चीजों से वो लोग पीछे हैं क्योंकि वे लोग बाहर लड़ने में व्यस्त है, बाहर के लोगों के साथ लड़ाई करने में व्यस्त है। इसलिए खुद के बारे में वो सोच नहीं पाते, खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, वे लोग युद्ध में व्यस्त है। लेकिन राजा सोलोमन का एक बहुत अच्छा कला था, चारों ओर शांति था, चारों ओर उसने दोस्ती की थी, और वो खुद के देश को विकसित करने में लगा था, खुद के लोगों को विकसित करने में, खुद के महल बांधने में। और उसने परमेश्वर के लिए 7 साल में 7 years 7 साल में उसने मंदिर का निर्माण किया, और उसके साथ साथ उसने अपना खुद के लिए आलीशान महल बनाया वो 13 साल में। उसको ये सब कार्य करने के लिए उसे समय मिला क्योंकि वो युद्ध में व्यस्त नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ था। वो खुद अंदर अपने जीवन के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर अपना जीवन केंद्रित किया था। क्या हम सीखते हैं प्यारे लोगों, क्या हम सीखते हैं इससे? देखो वचन क्या कहता है, किस तरह से हम राजा सोलोमन से क्या हम सीख सकते हैं और कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। देखो क्या कहता है 1 कुरिन्थियों के अध्याय 6 और 19 और 20 क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने ही नहीं क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों में पौलुस याद दिलाते लोगों को कि हे सुनो, तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आप और मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर, हम में परमेश्वर बसा हुआ है, हमें पवित्र आत्मा दिया हुआ है। और आज हमें इमारत बनाने की जरूरत नहीं राजा दाऊद या राजा सोलोमन की तरह, लेकिन हमें अपने आप को बनाना है, क्योंकि जानते हुए हम में परमेश्वर निवास करता है। हमें परमेश्वर ने मूल्य देकर चुकाया है, चुकाकर हमें मोल लिया है, हमें दाम देकर उसकी महिमा के लिए हमें गोद लिया है, हमें खरीद लिया है। आमीन। और एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 पतरस 1:18 और 19 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्यारे लोगों, वचन कहता है हम जितने पापी थे, हमने बरसों से और पीढ़ी पीढ़ी धर से हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमने पाप किया, हमने गलत किए, परमेश्वर की राह से छोड़कर हम दूसरी राह पर चले गए। प्रभु का वचन कहता है कि देखो उन सब का दाम प्रभु ने चुकाया है अपने पवित्र लहू बहाकर। परमेश्वर पिता ने हमें रचा, हमें बनाया अपने हाथों से। परमेश्वर पुत्र ने हमें दाम देकर पापों से छुड़ाया, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हम में निवास करता है, हम में वो रहता है। पवित्र परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। आज आप और हम उसके मंदिर है। हमें कैसे अपने आप को बांधना है, हमें कैसे अपने आप को परमेश्वर की मंदिर की तरह रखना है, विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि ये दायित्व परमेश्वर ने हम पे छोड़ा है। प्यारे लोगों, समय बहुत ही कम है, संसार में बहुत सारे चीज हो रहा है। कौन कभी परमेश्वर के सामने जाके सामना कर सकता है, किसको पता नहीं। आज हम हैं, कल का हमें पता नहीं है। कल क्या होगा, किसी के साथ, हमारे साथ,
हमें कुछ पता नहीं है। क्या हम सचमुच अपने जीवन पे ध्यान दे रहे हैं? क्या हम सचमुच अपने इस मंदिर को बना रहे हैं, या फिर हम व्यर्थ समय हम बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम हमारे इस शरीर का, हमारे इस जीवन का हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं और परमेश्वर को हम धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर के पवित्र लहू को हम अपमानित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप और हम? सोचे आप। मैं कुछ सवालों के साथ मैं अंत करूंगा, लेकिन आपको मैं सोचना चाहता हूं। मैं सोचने के लिए आपको मैं सवाल डाल रहा हूं। सोचिए, क्यों दाऊद ने ताकत मांगा ताकि वो लड़े, लेकिन सोलोमन ने बुद्धि मांगा ताकि वो सेवा करे, और उसने बुद्धि से शांत होकर मंदिर बनाया। प्यारे लोगों, क्या आप कहीं गलत चीजों को तो नहीं मांगा है? गलत सोचकर तो आपने कुछ परमेश्वर से मांगा नहीं है, गलत इरादे से। क्या आज आप लड़ रहे हैं? क्या आज भी आप युद्ध में हैं और आपको समय नहीं है इस मंदिर को बनाने के लिए, इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए, इस मंदिर को परमेश्वर के जो हमारे अंदर रहता है उसको आदर लाने के लिए? क्या आप इस मंदिर का आप गलत चीजों में डाल रहे हैं इस मंदिर को? आप देखो, मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि आप परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। बहुत बार हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं गलत लड़ाई में लड़ने के लिए, गलत लोगों के साथ संगति करने, गलत लोगों को गलत बोलने के लिए। लेकिन हमें अपने आप को, हमें गलत लड़ाई में फंसना नहीं है, लेकिन इस मंदिर को बांधना है। बहुत से बार हम गलत लड़ाई में फंस जाते हैं अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या कुछ लोग तो अपने बीवी और पति के साथ भी गलत लड़ाई में फंस जाते हैं। लेकिन प्यारे लोगों, जब अगर हम लड़ाई में रहेंगे तो हम अपने आप को बांधेंगे नहीं। हमें युद्ध से बाहर निकलना है ताकि इस मंदिर को हम बांधें। हालेलुया, इस मंदिर को बांधे, क्योंकि एक दिन हमें सामना करना है प्रभु का। और जब वो पूछेगा, क्या किया तूने जो मैंने तुम्हें दिया था, इस शरीर को? क्योंकि जो हम शरीर में करते हैं वो आत्मा में प्रभाव लाता है। जो हम शरीर में करते हैं वो आत्मा में वो हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को, इसमें परमेश्वर का निवास है, ताकि हमारा आत्मा निर्मल हो, पवित्र हो, प्रभु के सामने निष्कलन हो। आमीन। कुछ सवाल मैं आपको पूछता हूं और मैं समाप्त करूंगा। क्या आप मांग रहे हैं परमेश्वर से ऐसी शक्ति जो व्यस्त लड़ाई में आप डाले दाऊद की तरह, या फिर प्रभु से ऐसे आत्मिक समझ और बुद्धि जो आप हर एक बुराई को आप हटा के अपना जीवन को एक मंदिर की तरह बांधे? पहला। दूसरा सवाल, क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर को आदर ला रहे हैं? अगर किसी चीज में नहीं है तो आप सोचे, प्रभु आपको याद दिलाए कौन सी वो चीज है जो आप प्रभु को अनादर दे रहे हो या प्रभु को अपमानित कर रहे हो। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, हम में परमेश्वर का निवास है, उसका आत्मा का निवास है। तीसरी बात, क्या आप मंदिर को बांध रहे हैं या फिर आप व्यर्थ लड़ाई में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप मंदिर को बांध रहे हैं सोलोमन की तरह, या फिर आप दाऊद की तरह कहीं युद्ध में तो नहीं है? प्यारे लोगों, आत्मिक युद्ध काफी है हमारे लिए, और कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है हमें। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, हम अपना इस जीवन को बांधे हम। वही सवाल से मैं समाप्त करूंगा, क्या आप लोग अपने जीवन के मंदिर को बांध रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बातें करे, प्रभु आपको वापस लेकर आए उसके चरणों में, ताकि आप अपना समय अपने आप को बांधने में, अपने आप को मजबूत करने में परमेश्वर के चरणों में आप बिताए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे, बने रहे। हम फिर मिलेंगे इस हफ्ते में कनेक्ट ग्रुप और बाकी अलग जगह पर। आमीन। मैं प्रार्थना करके समाप्त करता हूं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज वास्तविक मंदिर वो है जहां पर आप रहते हैं, और आपका वचन कहता है प्रभु कि 1 कुरिन्थियर में कि हमारा शरीर आपका रहने का ठिकाना है,
और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद, हमें मदद कर इस दिए हुए शरीर को, इस दिए हुए जीवन को हम पिता आपके चरणों में अर्पित करें और पिता इसके द्वारा इस मंदिर में हम आपकी पूजा करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको महिमा देते, पूरा आदर स्तुति महिमा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसको हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे, सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, आमेन।